नमो नमः नमस्कारम। सांब सदाशिवाय नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै। नमो नमः नर्मदे हर। आप सभी को आने वाले पर्व की कुछ जानकारी कि व्रत कैसे किया जाता है। हाँ जी, कुछ समय पश्चात 21 अगस्त के दिन 21 अगस्त 2020 को भगवान शिव का विशेष व्रत, माता पार्वती का विशेष व्रत, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे कि कब लगने वाला है, क्या किया जाता है, क्यों इसका नाम पड़ा। पूरी जानकारी हम विस्तार से समझते हैं। व्रत का नाम हरतालिका तीज। हरण किया गया उस दिन माता पार्वती का। उस दिन तिथि थी तृतीया, भाद्रपद मास की तृतीया थी, शुक्ल पक्ष की। तो इस वर्ष 2020 में वही तिथि वही मास में 21 अगस्त के दिन पड़ रही है। तो कब किया, क्यों किया, उसको समझते हैं। तो जो मनवांचित वर प्राप्ति के लिए जो कन्याएं हैं, जो व्रत करना चाहती हैं, उनके लिए विशेष व्रत है यह। क्योंकि भगवती पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत को किया। तो बोले इसका हरण से क्या संबंध। तो संबंध ऐसा बनता है, जो मैनाक पर्वत है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं भगवान विष्णु के साथ, परंतु माता पार्वती अपने मन में पति स्वरूप में भगवान शिव को मानती है। तब वह अपनी सहेली से, अपनी सखा से कहती है कि मुझे भगवान शिव को पति रूप में पाना है, तो मैं क्या करूं। तो उनकी जो सहेली है, उनकी जो सखा है, वह उनको साथ ले जाती है भगा करके जंगल में नदी किनारे ले जाती है। और वहां पर उस दिन पार्वती जी बिल्कुल निराहार रह के, निर्जल के रहकर व्रत करती है। और वहीं जो नदी किनारे, नदी के समीप में रेता रहती है, बालू रहती है, उससे शिवलिंग निर्माण करती है। और आसपास जितने भी वृक्ष रहते हैं, फूल पत्ते रहते हैं, उनको लाकर भगवान शिव को चला देती है और बिल्कुल 24 घंटे निराहार रहती है। तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देके वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें पत्नी के स्वरूप में वर्ण करूंगा, मेरे ही स्वरूप में मुझे ही आप पति के रूप में स्वीकार करोगी, ऐसा वरदान देते हैं। तो इस व्रत को जो कन्याएं रहती हैं वह करती हैं अपने मनोवांछित पति के लिए। और जो शादीशुदा धर्म से पारित रहती हैं, वो महिलाएं अपने सुहाग की वृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। क्योंकि भगवान शिव ही काल को हरण करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं का नाम महाकाल है। तो इस व्रत को इस बार 21 अगस्त के दिन सभी महिलाओं से, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि करें। और इसको किस तरह से किया जाता है। देखिए, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जिन्हें किसी भी प्रकार की सामग्री स्वीकार है। शंकर जी उस दिन प्रातः से बिना निराहार रहकर, बिल्कुल जल बिना पिए दिन भर रहना है। 4 कालों में उनकी पूजन होती है। 4 काल होते हैं, रात्रि के जो 4 काल हैं उनमें उनकी 4 पहरों में पूजन होती है। पहली पूजन करते हैं 11 से 12 के बीच में, दूसरी रात्रि अर्धरात्रि में, एक सायंकाल में 5 बजे, दूसरी मध्यरात्रि जिसको कहते हैं 12 बजे, उसके बाद रात्रि के 2 बजे और सुबह भोर में 4 बजे चौथी पूजा। और उसके बाद जब नदी किनारे जाते हैं, 5वां जो विसर्जन पूजा है वह नदी किनारे सूर्योदय से समय पे करते हैं। तो इस तरह से 5 पूजन होती है भगवान शिव की। उसको करने का विधान है कि बिल्कुल व्रत धारण करें, संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव का विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति से आचार्य के द्वारा पूजन कराएं। आचार्य द्वारा नहीं करा पा रहे हैं तो देखिए, क्रम समझ लीजिए कि सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। ध्यान के उपरांत भगवान शिव को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर पुनः जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, जितना भी सामग्री है हमारे पास, एक पुष्प में रखकर अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य लगाएं।
नैवेद्य के बाद जल घुमाएं, प्रार्थना करें, फिर आरती करें। इस प्रकार से आरती के पहले व्रत की जो कथा है उसे भी सुने, जो हरतालिका तीज की जो कथा है उसको भी सुने कि उस कथा में क्या है, किस प्रकार भगवान नारद जी आए, सब बात बताई। नारद जी ने माता के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम को उजागर किया। उसके बाद उनकी सहेली के साथ वह गई और जंगल में रहने लगी। महाराज हिमालय उनको ढूंढते रहे। पूरी कथा जो है जिस प्रकार से है उसको श्रवण करें, उसके बाद आरती करें, आरती के बाद भगवान का प्रार्थना करें और पूरी रात्रि जागरण करें। उस दिन कुछ कुछ अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है कि जो स्त्री क्या बोलते दूध या चाय पीती है तो बिल्ली बनती है, सोती है तो अजगर का रूप लेती है, इस तरह से पानी पीती है तो जोग का वो रूप में अगले जन्म में होती है। इस तरह से बहुत सारी जो भी कथाएं उसको पूरी श्रवण करें और भगवान शिव की आराधना करें, अच्छे वर के लिए, अच्छे पति के लिए और अपने पति के सुहाग के लिए। तो इस तरह से वर्णन था भगवान शिव का विशेष पर्व। देखिए भगवान शिव के 3 पर्व विशेष हैं वर्ष में, एक तो श्रावण में, एक शिवरात्रि और एक हरतालिका तीज। इन तीनों दिन भगवान शिव को जो मनाता है उसके सारे पाप, सभी तरह का अकाल काल नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव के पूजन करें, आराधना करें। नमस्कार, आप लोग मेरे चैनल को देखते रहें और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और जिस भी व्रत के प्रति, जिस भी कथा के लिए, जिस भी सनातन धर्म से संबंधित पूजा पाठ के लिए आपको लगता है कि हमें इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आचार्य जी, गुरु जी हमें इस कथा के बारे में या इस व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। तो अगले वीडियो में आपको वह मिल जाएगा। इसी के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव सभी का कल्याण करे। कि मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये है भगवान शिव जिस प्रकार से उरु कहते हैं, जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे, 3 आंख वालों की यजन करता हूं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि धन धान्य से, स्वास्थ्य से, रोग से पुष्टि हो, हमारी पुष्टि रहे, हम पुष्ट रहे, रोग ना रहे, धन धान्य संपन्न रहे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना। उरु कह रहे हैं ककड़ी को जब हम घुमाते हैं उसका तो उसमें से जो पीक निकलता है, कि पीक उसमें होता है, गंदगी उसमें होती है मगर दिखाई नहीं देती, मगर उसका जब मंथन करते हैं तो वह गंदगी बाहर आ जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है तो हे प्रभु उसको आप उर्वारुकमिव, उरु के समान, उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधन से मुक्त कर दीजिए। बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, मृत्यु के लिए, मोक्ष के लिए मोक्षता मुझे प्रदान करें। हे भगवान शिव सभी का कल्याण करें। नमः पार्वती पते हर हर महा